हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर जाहिद है। मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक थोड़ी सा वियर्ड है, वियर्ड थोड़ा हम लोगों के लिए है, लेकिन मेरा इस चैनल का मकसद ही सिर्फ अवेयरनेस देना है। तो आज की अवेयरनेस हम जिस टॉपिक पे देने वाले हैं उसका नाम है सेक्स एजुकेशन। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे में सेक्स का नाम लेना तो दरकिनार है, सेक्स एजुकेशन पे बात करना तो बहुत बड़ी बात है। कैसे हम अपने माहौल में, अपने एटमॉस्फेयर में, अपने सोशलाइज्ड वे के अंदर हमारी सोशल लाइफ में किस तरह से सेक्स को एजुकेट किया जाए। अब यहाँ पे एजुकेट का मतलब है अवेयरनेस देना कि क्या सही है क्या गलत। वेस्टर्न कंट्री में तो ये चीज एक आम है जो कि स्कूल, प्राइमरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल से उनको एजुकेट किया जाता है उनके बच्चों को, लेकिन हमारे यहाँ इस तरफ तवज्जो नहीं है। तो देखा जाए तो जिस माहौल में हम रहते हैं तवज्जो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, बहुत कट्टर मुस्लिम शुमार किए जाते हैं अपने आप के अंदर। हालांकि इस्लाम में खुद काफी मौकों पे, इवन कुरान पाक की बहुत सारी सूरह ऐसी हैं जिसके अंदर हमको सेक्स और सेक्स के रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर एजुकेट किया। अब एक आयत मुझे याद है जिसमें सूरह निसा की एक आयत में ये बताया गया है कि जब एक लेडी, एक औरत पीरियड्स से हो तो उसके अंदर मर्द उससे सेक्स ना करे जब तक कि उसके पीरियड्स खत्म ना हो जाए। तो ये एक एजुकेशन कुरान पाक की इस सूरह में मौजूद है। इस मौके पे मुझे एक चीज और याद आ रही है, कोट कर रहा हूँ इस बात को मैं, हजरत आयशा ने भी सेक्स की एजुकेशन को प्रमोट किया है। तो मैं स्टार्ट इस चीज से लेता हूँ, सेक्स एजुकेशन किस हद तक हमारी सोशल लाइफ के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। अब ये ले लें कि ज्यादातर लेडीज के अंदर या बच्चियां या गर्ल्स ज्यादा अफेक्टेड है, तो उनके पीरियड से लेकर उनकी मैरिटल लाइफ, उनकी शादीशुदा जिंदगी से लेकर बच्चा होने तक मुख्तलिफ फेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसके अंदर आजकल के माहौल में अगर हम देखें चाइल्ड रेप्स बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। अब इसमें छोटी सी बात ले लें कि बच्ची को अगर आपने एजुकेट किया हुआ है या बच्चे को आपने एजुकेट किया हुआ है कि आपके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर हाथ नहीं लगाना है, कोई आपको गैर मर्द, स्ट्रेंजर, कोई अनजाना बंदा आपको बहला फुसला के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, किस चीज का लालच देता है और कोई गॉड फॉरबिडन कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो ये भी एक सेक्स एजुकेशन में आता है कि आप अपने बच्चों को या कोई भी बच्चों को ये तालीम कि बेटा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन स्ट्रेंजर है कौन स्ट्रेंजर नहीं है, और कोई अगर आपके पार्ट्स पे या प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगाए और डिफरेंट वे के अंदर अपना उसको यूज करने की कोशिश करते हो, आपने करना क्या है। यही मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि बताया गया है कि नोबडी इज अलाउड टू टच एनीबॉडी, कि आप बच्चों को ये सिखाया जाता है कि कोई आपकी बॉडी को किसी को अलाउ नहीं है टच करने, चाहे वो कोई भी हो। कोई जबरदस्ती करता है तो वही उसी मौके पे आप चीखना चिल्लाना शुरू कर दो, लोगों को जमा कर ले। अब वो बच्चा, वो लड़की या लड़का जिसकी शादी होने वाली, अब शादी एक पाक रिलेशन है, पाक सेलिब्रेशन है जो कि हर रिलीजन में होता है। अब इस शादी में क्या होता है सबको पता है, लेकिन ये भी एक हमारी सोशल लाइफ का हिस्सा है। मैरिटल लाइफ के अंदर आपकी शादीशुदा जिंदगी में आप सेक्स कैसे करते। अब इस्लाम में क्या प्यारा मजहब है मेरा, इसके अंदर एक कंप्लीट ज़ाब्ता हयात हर मामले में बयान की गई, इंक्लूडिंग कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में आप सेक्स भी अगर आपको करना है तो कैसे करें। तो ये भी सेक्स एजुकेशन में आ गई। अब बेबी डिलीवर हो रहा है, या मैं उससे पहले ये ले लेता हूँ, छोड़ो। अब एक लड़की शादी से पहले उसके पीरियड्स आना है, वो पीरियड्स में कब आना है, कैसे आना है, क्या होता है, कैसे खत्म होता है, कितने दिन चलता है, कौन एजुकेट करेगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो कोई भी नहीं है स्कूल में, ये सिलेबस में ही नहीं है, तो कौन ये ट्रेनिंग देता है। माँ, घर की औरतें, बड़ी औरतें, बच्चों को, बच्चियों को। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने आज आपके सेंसिटिव टॉपिक को टच किया है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये हो गए अब पीरियड्स में क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी सेक्स एजुकेशन में आ गई। अब आ गई कि एक औरत जिसकी शादी हो चुकी है, वो प्रेग्नेंट है, वो प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या उसको अप एंड डाउन, ये भी एक सेक्स एजुकेशन का हिस्सा है। लास्ट में, नॉट एट लीस्ट, मैं खत्म नहीं हुआ हूँ, लास्ट में खत्म कर रहा हूँ इस लेडी के हवाले से, हम एक फ्लो में चल रहे हैं। अब वही बच्ची जो कि मैरिटल स्टेट से आके शादीशुदा जिंदगी से गुजर के उसने बेबी कंसीव किया, प्रेग्नेंट हो गई, अब प्रेगनेंसी गुजारी, अब वो डिलीवर करने वाली है। तो अब डिलीवरी में क्या क्या पेचीदगी आती है, डिलीवरी में क्या क्या सेशंस आते हैं, क्या क्या पार्ट्स आते हैं, ये भी सेक्स एजुकेशन का हिस्सा है। कौन बताएगा, कौन बताएगा, माँ बताएगी, माँ बताएगी। लेकिन उससे पहले ये देखना होगा कि माँ की नौबत ही नहीं है, माँ की नौबत यहाँ, ये चीज हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी स्टार्ट होनी चाहिए, मेरी राय है। आजकल लेस्बियंस और गे ये सिलसिला बहुत चल पड़ा है।
अब इस्लाम ने तो इसको स्ट्रिक्टली मना किया है। वेस्टर्न कंट्री के अंदर ये बहुत आम है और यहाँ भी बहुत आम है। मैं बैठा हुआ पाकिस्तान के अंदर ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ आपके लिए। इर्द गिर्द इतने लोगों को जानता हूँ कि वो धड़ल्ले से कहता है कि हाँ हम करते हैं सेक्स, हमारी बॉडी हम जैसी चाहिए उसको। लेकिन अब बात वही होगी कि यार आप इमोशनल हो रहे हो, आप तो भाई इमोशनल नहीं हो, सेंटिमेंटल थोड़ी होना है। आपको तो एजुकेट किया जा रहा है इस मौके पे कि क्या सही है क्या गलत है, आपके दिमाग में जो होता है आप करो। लेकिन सेक्स एजुकेशन ये दिखाती है कि ये गेज का सिलसिला, लेस्बियंस का सिलसिला गलत है टोटली। इस्लाम ने मना किया है, क्यों मना किया है अब मैं आपको प्रूव करता हूँ। वो कैसे, एज ए डॉक्टर, कि एनल सेक्स के पीछे से सेक्स करना या ओरल सेक्स के मुंह से सेक्स करना, दोनों स्ट्रिक्टली अलाउ ही नहीं है इस्लाम में। मेडिकल साइंस ने कैसे प्रूव किया है कि वो लोग जो सेक्स एजुकेशन करते हैं फ्रॉम एनल, पीछे से सेक्स करते हैं या मुंह के जरिए सेक्स करते हैं, उनको मुंह का और पीछे कोलोन का कैंसर बहुत आम है। तो आप कैंसर की बीमारी से जूझने जा रहे हैं जो ये काम करते हैं, तो इस्लाम ने तो मना कर दिया, मेडिकल साइंस ने उस पर ठप्पा लगा दिया, इट्स बीन प्रूव्ड। उसके बावजूद आप करते हैं तो चॉइस इज योर्स, नोबडी कैन स्टॉप यू, डू व्हाटएवर यू वांट। कोई नहीं रोक रहा आपको, जो कर रहे हैं आप कीजिए, आजाद हैं आप एक बंद कमरे के। लेकिन इस्लाम ने मना किया है और सेक्स एजुकेशन आपको यही रास्ता दिखाती है कि क्या सही है क्या गलत है। अब जो लोग एनल सेक्स करते हैं, मतलब पीछे से सेक्स करते हैं या मुंह के जरिए सेक्स करते हैं, ओरल सेक्स, ये इस्लाम में स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं है, किसी तौर पे भी अलाउ नहीं है, सख्त मना किया गया। तो मेडिकल साइंस ने इसको प्रूफ कर दिया स्टैम्प लगा के। और उसके बावजूद लोग अगर कर रहे हैं तो उनकी मर्जी, आज़ाद है, सब सब अपनी मर्जी के। लेकिन हिसाब किताब तो देना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इस्लाम एक कंप्लीट रिलीजन है और वे ऑफ लाइफ आपको टीच करता है कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी, कैसे पानी पीना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे सेक्स करना है, कैसे हमसाई के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे बहन भाइयों के साथ रिलेशन कायम करना है, किसी का हक नहीं मारना। ये पूरा कंप्लीट पैकेज है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस्लाम को बालाए ताक साइड पर रखकर ये एक्टिविटीज़ करते हैं तो इसको आप दोनों तरीके से अपने लिए आप नुकसानदेह पाएंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में। अब एक छोटी सी बात यहाँ मैं ऐड करा लेता हूँ। एक लफ्ज है पाकिस्तान में मम्मी डैडी। ये वो बच्चे हैं जो घर में, अमीर लोगों के अमीर बच्चे जो सिर्फ घर में रहे और उनको घर से भी ये तालीम नहीं मिल पाई। फिर क्या होगा? फिर वो शादी की रात एम्बेरस होगा, शर्मिंदा होगा, क्योंकि उसको पता ही कुछ नहीं कि क्या कर रहा है। तो ये तालीम अगर इन स्पेसिफिक जेंडर्स को, एक स्पेसिफिक सोसाइटी को एजुकेट नहीं कर पाई तो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जिंदगी खराब होती है और फिर ये इस तरह की जिंदगी आगे ज्यादा देर चल नहीं पाती। तो बात वही आ गई, कंक्लूजन पे आऊंगा कि सेक्स एजुकेशन को वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, साथ साथ उनके नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ। अच्छा, एक पॉइंट के बच्चा या बच्ची, दोनों जेंडर्स वो ग्रो होना शुरू हुए, बड़े होना शुरू हुए और एक टाइम ऐसा आया कि बच्ची के पीरियड स्टार्ट हो गए और लड़के ने पास आउट शुरू कर दिया। मतलब वो भी पाम्स आउट में क्यों कि वो सेक्सुअल एक्टिविटीज करने के जिम्मे में आ गया। अब होता क्या है कि लोग, इंग्लिश में एक लफ्ज है मैस्टरबेशन, जिसको बोलते हैं मुश्तनी, जिसको बोलते हैं मुठ मारना। अच्छा, लेडीज मर्द के साथ साथ ये मुश्तनी औरतों में भी होता है। तो यही वजह है कि ये चीज आजकल बहुत आम हो गई है। लोग मुश्तनी, मुठ मारते हैं बच्चे और उसकी वजह से उनको आगे चल के पेनिस में, अपने उज़्व तनासुल में खराबियां पैदा हो जाती है फिजिकली, जो कि उनकी शादी के स्टेटस में बहुत प्रॉब्लम खड़ी करती है। और दूसरा सिलसिला कि सेक्सुअल एक्टिविटीज एक लड़का लड़की के साथ कर रहा है। अच्छा, इस्लाम में जो है वो सेक्स शादी के बाद ही अलाउ, उससे पहले ही हराम करार दिया गया है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। लेकिन जो कर रहे हैं वो अपना जवाब खुद देंगे। दूसरी बात, मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल सेक्स आजकल बहुत आम हो चुका है और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी इसमें, एक बीमारी है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STD, बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। बात वही है कि इस्लाम ने तो मना किया, लोग कर रहे हैं तो उसको जेल भी रहे। तो इसकी एजुकेशन कौन देगा? जब कोई एक प्लेटफॉर्म होगा, वो उसमें सिलेबस होगा आपका और इस चीज को हाईलाइट किया जाएगा एजुकेशन के पर्पज के लिए, तो ये एक बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रहेगी बच्चों के लिए। तो मैंने ये एक खास टॉपिक उठाया है
आपके सामने सारी चीजें पेश कर दी हैं, बताने की कोशिश की गई है कितना जरूरी है। लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, जमाना बहुत तेज हो चुका है, सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। अवेयरनेस देने की कोशिश की है, तो आपको सब कुछ साफ साफ और अच्छा अच्छा बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काइंडली बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं लेकिन उन्होंने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया हुआ, इस वजह से उनको रिमाइंडर मेरी नई वीडियो की मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।